आज भक्ति काल के अंतर्गत अगला व्याख्यान। अब तक हमने भक्ति काल की विभिन्न धाराओं की बात की थी और संत काव्य परंपरा, सूफी काव्य परंपरा और कृष्ण भक्ति धारा की बात की थी। इसी क्रम में आज राम भक्ति धारा से संबंधित कुछ विशेषताओं पर बात की जाएगी। राम भक्ति धारा सगुण भक्ति धारा की का एक अंश है। जैसा कि हमने पिछली बार चर्चा की थी कि सगुण भक्ति धारा में एक एक धारा कृष्ण भक्ति धारा की है और दूसरी धारा राम भक्ति धारा की है। राम भक्ति धारा के अन्यतम कवि के रूप में गोस्वामी तुलसीदास का नाम आता है। वस्तुतः सगुण भक्ति धारा में जो राम भक्ति धारा निकल कर आती है उसने एक आदर्श समाज या एक मूल्यों पर आधारित शासन को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया और इसी ही कारण है कि यह समाज राम राज्य के नाम से बेहद लोकप्रिय रहा और भारतीय परंपरा में के जनमानस में राम की कथा को इसने बेहद लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। इसी रूप में यदि हम देखें तो वाल्मीकि का रामायण बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। वस्तुतः भारत की अनेक भाषाओं में राम की कथा की एक परंपरा मिलती है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बांग्ला भाषा हो या दक्षिण की तमिल हो, कन्नड़ हो, गुजराती हो, इन सभी भाषाओं में कहीं ना कहीं राम कथा का आशय मिलता है। लेकिन हिंदी संदर्भ में हम देखें तो हिंदी में अगर हम माने तो हिंदी की परंपरा से पहले अगर हम देखें तो प्राचीनतम रूप में संस्कृत भाषा में वाल्मीकि कवि के द्वारा रामायण की रचना की गई और पहली बार एक तरह से राम की कथा व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत की गई। इस राम कथा को आगे चलकर लगभग अधिकांश कवियों ने इसको आधार बनाया। इसी परंपरा में आगे चलकर अपभ्रंश में भी, जिसे पुरानी हिंदी भी कहा जाता है, राम की कथा के अंश मिलते हैं। फिर प्रकृत के कई ग्रंथों में भी राम कथा के अंश मिलते हैं। इस प्रकार संस्कृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश, प्राकृत आदि परंपरा में भी राम की कथा का कहीं ना कहीं एक रूप मिलता है। इसी क्रम में आगे चलकर मध्यकाल में विशेषकर तुलसीदास ने राम कथा को एक व्यापक आधार दिया और उस कथा को एक नए रूप में प्रस्तुत किया और एक महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत किया और उस महाकाव्य का नाम रखा रामचरितमानस। तो रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में हुई और संवत की दृष्टि से देखें तो विक्रम संवत 1631 में इसकी रचना मिलती है। 1631 में संवत में या फिर 1574 ईस्वी में जो राम की कथा की रचना की गई वह रामचरितमानस बेहद लोकप्रिय हुआ। आने वाले समय में यह सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ के रूप में प्रचलित हुआ। इसमें तुलसीदास ने राम की कथा को नए रूप में प्रस्तुत किया। जो पूर्व की कथा थी, जो राम की कथा थी, जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है, उसके कुछ अंशों को उन्होंने छोड़ दिया और कुछ नवीन मौलिक उद्भावनाओं के माध्यम से इन्होंने राम कथा को प्रस्तुत किया। वस्तुतः यह अवधी भाषा में रचा गया था, लेकिन यह अवधी भाषा के साथ साथ सामान्य बोलचाल की जो बोलियां थी उनके शब्दों को भी इसमें समाहित किया गया। यह संपूर्ण भारत में लोकप्रिय रहा। यद्यपि यह हिंदी जाति या हिंदी प्रदेश का एक ग्रंथ रहा है, लेकिन संपूर्ण भारत में इसका पठन पाठन किया जाता है। रामचरितमानस में या राम भक्ति काव्य परंपरा में वस्तुतः राम को प्रमुखता दी जाती है और राम विष्णु के जो 24 अवतार हैं उन 24 अवतारों में से मुख्य 10 अवतार माने जाते हैं। उन 10 अवतारों में से 7वें अवतार के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं। राम का रूप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के रूप में सामने आता है। वे एक आदर्श राजा हैं और एक आदर्श राज्य के रूप में राम राज्य की स्थापना करते हैं। भारतीय संदर्भ में इस आदर्श राजा राम और आदर्श राज्य राम राज्य की गहरी पैठ मिलती है। वस्तुतः भारतीयों ने ये मन बना लिया है कि समस्त दुखों से मुक्ति और उनके दुख को दूर करने वाला या समस्त राक्षसों का संहार करने वाला व्यक्ति राम ही हो सकता है। इस रूप में तुलसी के राम ने लोगों के मन में भी एक रुचि पैदा की। तो तुलसी ने अपने राम को ही आराध्य माना और उसे ही सर्वशक्तिमान माना।
और इसी सगुण भक्ति के रूप में इसे भक्ति भावना की। उन्होंने दास भक्ति के रूप में इसकी आराधना की। इससे तुलसीदास में दास्य भक्ति मिलती है। उनकी मूल कामना मोक्ष की कामना थी और इस रूप में जो राम का जो स्वरूप है वो दृढ़ निर्णय क्षमता को व्याख्यायित करता है। वो बार बार इस बल पर बल देते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और अपनी दृढ़ निर्णय क्षमता के बल पर वह अपने राज्य और अपने प्रजाओं का संरक्षण करते हैं। तुलसीदास ने जो राम कथा को लोकप्रिय बनाया, विशेषकर रामचरितमानस से, वो केवल रामचरितमानस जैसे महाकाव्य रचकर ही चुप नहीं बैठते, बल्कि राम की कथा को अनेक रूपों में प्रस्तुत करते हैं। उनकी एक अन्य प्रमुख रचना है कवित्त रामायण, जिसे कवितावली भी कहा जाता है। और इस कवितावली में उन्होंने अपने समय के कई स्थितियों का चित्रण भी किया है। इसी प्रकार दोहा छंद में उन्होंने दोहावली की रचना की। इसी क्रम में उन्होंने जानकी मंगल की भी रचना की। तुलसीदास ने जानकी मंगल की रचना के माध्यम से वस्तुतः राम और सीता के विवाह को प्रमुख माना और उनके विभिन्न विवाह के गीतों और संस्कारों का चित्रण इस जानकी मंगल ग्रंथ में किया है। उसी तरह रामलला नहछु की रचना की है। रामलला नहछु में उन्होंने राम के जन्म और जन्म से संबंधित जो संस्कार होते हैं, जन्म से संबंधित जो गीत होते हैं, राम जन्म से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं, उन सब का चित्रण किया। इस तरह से लोक जीवन में जो प्रचलित संस्कार हैं या लोक जीवन में जो प्रस्तुत चीज़ें हैं, उनका चित्रण भी वो रामलला नहछु के माध्यम से कहते हैं। इसी रूप में विनय पत्रिका का भी एक जिक्र आता है कि विनय पत्रिका की रचना भी तुलसी ने एक आवेदन पत्र के रूप में की है। यानी विनय पत्रिका वस्तुतः एक आवेदन पत्र है, जिसे वह अपने दुखों का वर्णन करते हुए, अपनी परेशानियों का वर्णन करते हुए राजा राम के दरबार में पहुंचाने की बात करते हैं। तो इस तरह से विनय पत्रिका के माध्यम से उन्होंने अपने संसार में व्याप्त या कलयुग या कली काल के जो कष्ट हैं उनका चित्रण भी करते हैं और उसे एक पत्रिका के रूप में या एक आवेदन पत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो बेहद लोकप्रिय है। विनय पत्रिका में ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया है। इसी तरह रामाज्ञा प्रश्न भी एक उनकी छोटी रचना मिलती है। इसके अलावा बरबे छंद में रामायण की रचना तुलसीदास ने की है, बरबे रामायण के रूप में। इसके अतिरिक्त एक और रचना मिलती है वैराग्य संदीपनी। इसके अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं, वो है गीतावली और कृष्ण गीतावली। इनका महत्व इस बात में है कि यद्यपि तुलसीदास ने अपने राम भक्ति काव्य में सर्वाधिक रूप से अवधी भाषा को महत्व दिया है, लेकिन इन दो ग्रंथों में उन्होंने ब्रज भाषा का सहारा लिया है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि गीतावली और कृष्ण गीतावली की रचना ब्रज भाषा में की गई और दोनों बेहद लोकप्रिय रहे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तुलसीदास ने या राम भक्ति शाखा के कवियों ने न केवल अवधी में बल्कि ब्रज भाषा में भी दक्षता के साथ कृतियों को प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त छोटी रचनाओं में हनुमान चालीसा या हनुमान बाहुक भी मानी जाती है। विशेष रूप से हनुमान बाहुक को कई आलोचक उनके अंतिम रचना के रूप में स्वीकृत करते हैं। इन समस्त रचनाओं की चर्चा के बाद हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि तुलसीदास या राम भक्ति धारा की प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस है। रामचरितमानस में उन्होंने श्री राम के जन्म से लेकर राज्यारोहण तक और राज्यारोहण के बाद अन्य कई जीवन की घटनाओं को विस्तार पूर्वक भारतीय संदर्भ में या पूरे समाज के संदर्भ में व्याख्यायित किया है। राम का जन्म, राम के जन्म के बाद उनका शिक्षा के बाद उनका विवाह, असुर संहार, फिर सीता का हरण, वन गमन आदि प्रसंग, छोटे प्रसंगों को यदि हम रखें तो उसके साथ साथ फिर आगे चलकर सीता का दुख का वर्णन, फिर हनुमान आदि, उसके बाद युद्ध, मित्रों से मिलन, इन सब चीज़ों का वर्णन विशद रूप से किया है जो जनमानस में बैठ गए। इसलिए राम कथा का वस्तुतः आज भी जो संदर्भ है वो तुलसीदास का रामचरितमानस ही माना जाता है। तुलसीदास की रामचरितमानस की लोकप्रियता इस बात से लगाई जा सकती है कि उन्होंने रामचरितमानस लिखने के रूप में जितना आनंद पाठकों ने लिया, उतना ही आनंद उन्हें उसे मंच पर प्रस्तुत करके भी दिया, और इसीलिए रामचरितमानस पर आधारित ही अनेक क्षेत्रों में राम लीला का मंचन किया जाता है। तुलसीदास के समय से ही वस्तुतः अगर देखा जाए तो रामलीला का मंचन होने लगा था। ये एक किसी कृति की लोकप्रियता का प्रमाण है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि राम भक्ति धारा की विशेषता अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उसने जन जन में राम के चरित्र को साकार किया। और यही कारण है कि राम का चरित्र जनता के हृदय में बसा हुआ है और वह अपने संकटों का समाधान राम के रूप में देखता है। राम के द्वारा जो राम राज्य की परिकल्पना की गई, उससे प्रति आकर्षण भारतीय जनता के बीच में रहता है। और इसलिए हम कहते हैं कि राम भक्ति धारा की लोकप्रियता वस्तुतः रामचरितमानस से है और इस परंपरा को अन्य कवियों ने भी बढ़ाया है। तो राम भक्ति की प्रमुख विशेषताओं में हम ये कह सकते हैं कि राम भक्ति में वस्तुतः राम को महत्व दिया जाता है। वो विष्णु के 7वें अवतार है। विशेष रूप से इसके प्रसिद्ध कवियों में तुलसीदास हैं, जिन्होंने राम की अनेक ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन विशेष रूप से उनका रामचरितमानस सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसकी रचना अवधी भाषा में की गई, जिसमें राम के लगभग संपूर्ण चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। राम केवल एक व्यक्ति नहीं है, एक मानव रूप में ईश्वरीय शक्ति के प्रतीक नहीं है, बल्कि वह समस्त समाज के उद्धारक हैं। वो समस्त कष्टों से लोगों को मुक्त करने वाले हैं और इसलिए वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपने चरित्र को सृजित करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए वो एक आदर्श राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं, जो भारतीय जनता में बेहद लोकप्रिय रहा है। और यही कारण है कि रामचरितमानस 500 वर्षों के बाद भी आज भी जनता के हृदय में राज करता है और इस पर आधारित अनेक ग्रंथ और अनेक शोध आज भी किए जाते हैं। इस तरह से रामचरितमानस और राम भक्ति धारा का परिचयात्मक व्याख्यान। अगले व्याख्यान में हम राम भक्ति की कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे।